दिल्ली कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि छठ पर्व पर ड्राई डे घोषित किया जाए। इसे लेकर कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में राजनिवास पहुंचकर मुलाकात की। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार को घेरते हुए वो कहते हैं कि सरकार डेंगू के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव पर अरविंदर सिंह लवली ने दावा किया कि 5 राज्यों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में इस साल छठ पर्व को ड्राई डे घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है और अपनी मांग को लेकर दिल्ली कांग्रेस एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलने पहुंचा है। लवली जी से जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई है। सर, उपराज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया है और तर्क क्या है इसके पीछे कि ड्राई डे होना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि एक लिस्ट एक्साइज डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों निकाली जिसके अंदर तमाम वर्ग, चाहे वो गांधी जयंती थी, वाल्मीकि जयंती थी, गुरु नानक जयंती थी, दिवाली था, दशहरा था, क्रिसमस था, तमाम जो धार्मिक त्यौहार हैं उनको ड्राई डे घोषित किया गया और हर साल किया जाता है। छठ भी हमारे लिए उतना ही बड़ा त्यौहार है जितना बड़ा दिवाली, दीपावली, गुरु नानक देव जी की जयंती है और हमेशा छठ पे भी ड्राई डे होता है। तो हम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि दिल्ली सरकार और एक्साइज डिपार्टमेंट को इतनी शुद्धि नहीं है कि कौन कौन से डे ड्राई होते हैं। छठ जैसे बड़े पर्व को ड्राई डे नहीं इन्होंने रखा है। तो इसका मतलब ये जो है पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं के साथ जो है ये इतनी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में उस दिन सड़कों पे आते हैं, शाम को आते हैं। तो क्या पूर्वांचल के लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना इस सरकार का काम नहीं है? क्या ये केवल पूर्वांचल के लोगों को मात्र वोट बैंक की तरह देखते हैं कि जब वो शोर मचाएं तो उनको दे दो कुछ, जब नहीं तो ये तो पॉलिसी का मैटर है, रूटीन का काम है। इसके लिए हमें आना ही क्यों पड़े, इसके लिए हमें कहना ही क्यों पड़े? और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस ओर जो है वो कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, डेटा जारी नहीं हो रहा है लेकिन, और साथ ही साथ ग्रैप 1 के तहत मैकेनिकल स्वीपिंग नहीं हो रही है। धार्मिक स्थलों का मुद्दा आपने उठाया। जी, हम देखिए, कांग्रेस एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहती है और हमारा कंसर्न भी ये है कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ खत्म हो गई है। आप देखिए, एक विपक्षी दल को आके ये कहना पड़ रहा है कि छठ पूजा को जो है ड्राई डे घोषित करो। एक ऑपोजिशन के लोगों को आके ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है, आप उसके आंकड़े तो कम से कम रिलीज़ करिए ताकि लोगों को पता लगे कि ये महामारी ने क्या विकार रूप ले लिया है, ताकि लोग प्रिवेंटिव मेजर्स उठाएं। आप तो जो करोगे एटलीस्ट लोगों को तो जागरूक रखिए। हमने कोविड में भी देखा है आपने क्या स्थिति दिल्ली की कर दी। तो हम ये कहने आए थे कि जिस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया दिल्ली में फैल रहा है उसके आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिए, उस दिशा की ओर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और आपने हम त्योहारों की हमने बात की कि दिल्ली में नवरात्रे आ रहे हैं, दिल्ली में दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, दिल्ली में दुर्गा पूजा आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, गुरु नानक जयंती आने वाली है। इन तमाम त्योहारों में रामलीलाएँ और बाकी सब मेले और त्यौहार रहते हैं। ऐसे में जो है मशीन से जो तो आप सफाई कर नहीं रहे हो, मैनुअली आपने बैन कर रखी है, तो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल उस समय और बढ़ जाता है। तो आप ऐसे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पता तो लगे कि क्या इंतज़ाम किए हैं। तो हमको तो ये सोती हुई सरकारों को जगाने का काम कांग्रेस को करना पड़ रहा है कि आप उठिए, और क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी ने खोया है तो दिल्ली के लोगों ने खोया है। एक आखिरी सवाल लवली जी, 5 राज्यों की चुनाव का उद्घोष हो चुका है, कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? और सवाल इसलिए भी अहम है चूँकि आम आदमी पार्टी 3 बड़े स्टेट्स के अंदर चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस चुनाव में करने वाली है और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से ही बौखला के जो है उल्टे सीधे बयान सब पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो। तो ये तो तमाम सर्वेस भी ये बात कह रहे हैं और सब लोगों को मालूम है कि ये चुनाव जो है केंद्र सरकार के जाने का आह्वान करेंगे। आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन और केंद्र का इलेक्शन अलग अलग है और वहाँ कुछ है ही नहीं, कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है। तो ये अरविंदर सिंह लवली थे। 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर उनके उपराज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है और ये भी कहा है कि 5 राज्यों के अंदर सीधा मुकाबला है, लिहाजा आम आदमी पार्टी पर परोक्ष हमला भी लवली की तरफ से बोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।